हेलो गाइज, योगी ज्ञान धारा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो अपन समांतर श्रेणी के अंदर ये अपनी 5.2 पढ़ रहे थे। अपन 5.2 के अंदर अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन नंबर 4 में अपने क्या क्या था, कौन सा पद है वो क्या था, मतलब कौन सा पद मतलब n ज्ञात किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें आया कितने पद हैं, कितने पद मतलब उसमें भी n ही ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 प्रश्न दे रखे हैं, एक मैं करा देता हूं, एक आप कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लो, क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी अपने को कितने पद है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रश्न करा रहा हूं, पहला आप कर लेना, इजी है, हो जाएगा आपसे, है ना। दूसरा है 18 15 से ही 1/2 13 और फिर है -47। ठीक है, ये आपको एपी दे रखी। अब इस एपी में कितने पद हैं वो हमें ज्ञात करना है, मतलब n ज्ञात करना है। तो n ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले एक का मान चाहिए। एक का मान आपको पता है कि ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद a, ये 18 है। फिर क्या चाहिए अपने को, d चाहिए, d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के निकालते हैं। तो 15 से ही 1/2 -18। अब क्या हो गया, ये नॉर्मल संख्या 15 से ही 1/2 है, मिश्र भिन्न है। पहले इसको अपन सरल भिन्न में बदलेंगे, इसके बाद अपन इसको सरल करेंगे। मान लो ये कोई नॉर्मल संख्या तो अपन घटा के सीधा निकाल लेते हैं, लेकिन नॉर्मल नहीं तो सरल करेंगे। मिश्र भिन्न है तो क्या करते हैं, इसको हर को इसमें गुणा करते हैं और ऊपर वाले अंश को इसमें जोड़ देते हैं। तो 2 को 15 से गुणा करें, 15 दूनी 30, 30 और 1 कितना होगा, 31। तो इसका सरल भिन्न क्या होगा, 31/2 होगा, -18। अब ये जो 31/2 है, इसमें से 18 घटाना है, तो ये जो बाकी है अपने, ये भी नॉर्मल नहीं है, भिन्न वाली बाकी आ गई, तो लघुत्तम लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो 18 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार। ऊपर वाले संख्या गुणा करो 1 से, 31 गुणा 1 कितना आएगा, 31 से कम 31 हो जाएगा, माइनस। 1 का भाग 2 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। तो 2 को गुणा करो 18 से, 18 दूनी 36। यहाँ d बराबर क्या हो जाएगा, 31 में से 36 घटाएंगे, 31 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ d आ गया अपने पास -5/2। अब है an क्या होता है, लास्ट वाला पद, वो कितना है अपने पास, ये रहा। यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो पद होता है किसी श्रेणी का वो an होता है। ठीक है, तो यहाँ -47 दे रखा है, तो -47। अब क्या करेंगे, अपने पास एक का मान है, d का मान है, an का मान है, तो क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे और सूत्र में मान रखे n ज्ञात करेंगे। तो an बराबर a + n-1 × d। ठीक है, तो यहाँ an का मान -47 बराबर, एक का मान कितना है अपने पास 18 + n-1 × d का मान कितना है -5/2 है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, a वाले मान को इधर लाते हैं, प्लस का 18 है, ये इधर इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये -47 पहले ही था इधर। अब 18 को इधर ला रहे हैं तो ये प्लस का है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा।
बराबर n-1 गुणा -5/2 बच जाएगा इधर। ठीक है, अब माइनस माइनस को क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। तो 8 7 15, 4 1 5 हासिल का 1 6 हो जाएंगे, तो ये आएगा -65 आएगा। माइनस माइनस प्लस तो हो रहा है लेकिन साइन माइनस का आएगा। बता रखा आपको कि बड़ी संख्या का साइन आता है, तो इन दोनों बड़ी 47 है, रो माइनस के, तो माइनस का आएगा। n-1 गुणा -5/2। अब -5/2 को इधर लेते हैं तो -65। ठीक है, अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो किसमें जाएगा, भाग में। ये जो भाग में था ये तो आ जाएगा इधर इसके गुणा में, और -5 इसके गुणा में है, वो किसमें जाएगा, इसके बट्टा में। इधर क्या बच जाएगा, बराबर के n-1 बच जाएगा। अब माइनस से माइनस कट रहा है, काट दो, और 5 से भी 65 कट रहा है, कितनी बार, 13 बार। तो यहां से क्या बचेगा, 13 गुणा 2 बराबर n-1। 13 गुणा 2 कितना होगा, 26 बराबर n-1 हो जाएगा। कोष्टक हटा लो भाई। अब -1 जो है इधर आएगा, किस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 26 बराबर, इधर आएगा तो +1 बराबर n। तो 26 + 1 कितना हो जाएगा, 27 बराबर n। यानी अपने पास n का मान कितना आ गया, 27 आ गया। ये अपना प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। सेम इसी तरह से पहला होगा, एक बार वापस रिपीट करा रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्या करना अपने को, a निकालना, तो a अपन निकाल सकते हैं। इसके बाद d निकालेंगे, d दूसरे में से घटा के पहला निकालेंगे। अब घटाएंगे तो कोई नॉर्मल संख्या नहीं है, मिश्र भिन्न है, तो पहले इसको आप सरल भिन्न में बदलो। कैसे बदलते हैं, तो नीचे वाली संख्या यानी हर को इसमें गुणा करो और अंश को इसमें जोड़ दो। तो 15 दूनी 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31/2। नॉर्मल भिन्न हो गई। अब 31/2 को में से 18 घटाना है, तो अपन क्या करेंगे, ये भिन्न है तो वापस लघुत्तम लेके, दोनों लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 का भाग 2 इसमें एक बार जा रहा है, और 31 एकम 31। वापस इधर इसके हर का भाग देंगे, इसमें 1 का भाग इसमें देंगे, 2 बार जाएगा। 18 दूनी 36। तो 31 - 36 कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का। ये आ गया अपने डी का मान। और जो लास्ट का पद होता है वो अपने an होता है। अब क्या करेंगे, सूत्र में मान रख के सरल कर देंगे। an का मान रख दिया, 1 का मान रख दिया, और d का मान रख दिया। पहले a वाले मान को इधर लाएंगे, तो ये प्लस का 18 है, इधर हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। अब आगे वाले स्टेप में क्या किया अपन ने, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, दोनों को जोड़ लिया। 47 18 65 हो गए, और बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के हो गए। n-1 माइनस, इधर क्या है, -5/2 है। तो अब की आगे वाली स्टेप में क्या किया अपन ने, -5/2 को अपन इधर ले आए। तो जैसे ही अपन -5/2 को इधर लाएंगे, तो ये बट्टा में 2 है, ये इधर इसके गुणा में आएगा, और ये -5 इधर गुणा में है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा। फिर -5 से -65 कट गए 13 बार, तो 13 गुणा 2 हो गया, यानी ये 26 हो गया। n-1 -1 को इधर ले क्या हो गया, +1 हो गया, और 26 + 1 कितना हो गया, 27। तो n का मान क्या आ गया अपने यहाँ, 27। तो n का कोई किसी भी प्रश्न में जाए, कौन सा पद पूछे, कितने पद पूछे, तो आपको ऐसे ही करना है और n ज्ञात कर लेना है। अब अपन चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, आपको एपी दे रखी है और पूछ रहा है कि इस एपी का एक पद -150 है या नहीं, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। इस तरह का प्रश्न है। तो इसमें भी अपने क्या करना है, n ही ज्ञात करना है। जब आप इसका n का मान निकालेंगे, अपन ने 2 प्रश्न देख लिए n के, तो आप इस पहले a d और यहाँ से ये an है, और a और d आप यहाँ से निकाल लोगे। n ज्ञात करोगे, अगर n का मान पूरी संख्या आ रही है,
तब तो ये इसका पद होगा -150, ठीक है। और मान लो n का मान पूरा नहीं आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, ठीक है। अगर बट्टा में आ रहा है तो ये n का मान, तो ये जो -150 है इसका पद नहीं होगा, क्योंकि n क्या होना चाहिए, हमेशा n एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए। तो इसको आपको करना है, इसमें भी n का मान निकाल के कर लेना। अगर n का मान पूरा है तो ये -150 का पद है, लिख लेना ऐसे दी गई है p में -150 इसका पद है। और n का मान पूरा नहीं आ रहा है, बटा में आ रहा है, तो लिख देना कि -150 इसका पद नहीं है, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे लिख के आप इसको कर सकते हो। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी ये रहा, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एपी का 31वां पद याद करना अपने को, और 2 पद दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। अगर आपको 2 पद दे रखे हैं तो क्या होता है, अपने को एक तो दे रखा है 11वां पद, ये दे रखा अपने को 38। तो मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में कि वा के आगे जो संख्या होती है वो होती है n। क्या होती है, n। और ये जो होगा अपने क्या होगा, an। तो अपन an वाला सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें जो मान है वो रख देते हैं। n का मान कितना आ रहा है, इसमें 11 में 11 आ रहा है, तो a 11 बराबर a प्लस n की जगह क्या आएगा, 11 माइनस 1 डी। और a 11 का मान कितना है, 38 है, तो 11 पर यहाँ तो हो जाएगा 38, a प्लस 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 10 डी। समीकरण 1 देना है इसको, यानी आपको एक पद दे रखा है तो उसे एक समीकरण आएगी आपके पास। फिर दे रखा है 16वां पद, ये है 73। कितना दे रखा है, 16 पद 73 दे रखा है। तो इसमें n का मान कितना है, 16 है, तो n का मान इसमें 16 है। तो इसी सूत्र के अंदर अपन n की जगह क्या लिख देंगे, 16। तो यहाँ n आ रहा है, तो a 16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 डी। 16वां पद कितना आ रहा है, 73 आ, तो यहाँ जाएगा 73 a प्लस 16 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 15 डी। समीकरण नंबर 2। तो अब आपको समझ में आया होगा इससे कि जब आपको 2 पद दे रखे हो तो उससे आपके पास 2 समीकरण बनते हैं, और दोनों समीकरण से अपन किसका मान निकालेंगे, दोनों समीकरण से अपने पास देखने से पता चल रहा है इसमें अपन a और d का मान निकालेंगे। तो अब जब जैसे ही 2 आए, ये समीकरण आ गए, अब क्या करना अपने को, a और d का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। आपने पढ़ रखी है विलोपन विधि, नहीं पढ़ रखी है तो जब अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन बहुपद वाली, तो उसमें आपको और बता देंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना है। क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1 भी कर सकते हो या 1 माइनस 2 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आंसर अपने सेम आएगा। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसा भी लिख सकते हो आप, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 क्या अपने पास, 73 बराबर a प्लस 15 डी, यही है अपनी। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 73 बराबर a प्लस 15 डी। समीकरण 1 क्या है अपने पास, 38
बराबर a प्लस 10d। अब घटाएंगे तो जब भी अपन घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज होंगे इसके, इसका साइन क्या होगा, बदलेंगे। जैसे ये प्लस का है 38, या तो ये किसको जाएगा, माइनस का। ए भी प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। जब घटाते क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। अब 73 में से 38 घटाने हैं, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ रह गए 6 में से 3 गए 3, यानी 35 बच जाएंगे। बराबर ए में से एक घटाना है, एक ए प्लस का है और एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। 15d में से 10d घटाना है तो कितना बचेगा, 5d बचेगा। और 5 से ये 35 वापस यहाँ कट रहे हैं कितनी बार, 7 बार। 5 7 35 होते हैं, यानी अपने पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो यहां से अपने पास d आ गया। अब इस d के मान को आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी, किसी एक समीकरण में रख के अपन a ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये रही अपने पास, 38 बराबर a प्लस 15d। 38 बराबर a प्लस 15d, यानी 15 और d गुणा में है तो 15 गुणा d की जगह कितना जाएगा, 7। 38 बराबर a प्लस 15 7 कितना जाएंगे, 105। अब इसको इधर ले आओ तो 38 प्लस का 105 है, इधर 100 जाएगा माइनस 105, ये रह जाएगा a। 105 में से 38 घटाने हैं कितना बचेगा, 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 7, यहाँ रह गए 9 में से 3 गए तो 6, 67, कितना बचेगा। और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, 9 में से 6 गए तो हाँ 9 में से 3 गए, ओके। तो ये आ गया अपने पास 1 का मान। तो जब आपके पास दो पद दे रखे हो तो आपके पास a और d आए, अब अपने पास 1 का मान आ गया, यहाँ पर अपने पास d का मान आ गया, a और d आ गए। और अपने क्या पूछ रहा है प्रश्न के अंदर, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, 31वां पद पूछ रहा है अपने से। तो अब आप बताओ 31वां पद, यानी इसमें इनका मान कितना है, 31 है। कितना है, n का मान 31 है। वापस अपन सूत्र लाएंगे an वाला, किसी भी श्रेणी का पद ज्ञात करने के लिए वही सूत्र है अपने पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 31 है तो a 31 बराबर a का मान कितना है अपने पास, माइनस 67 आया है, प्लस n का मान 31 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है अपने पास, 7 रख देते हैं, बराबर माइनस 67 प्लस 31 में से 1 गए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, इंटू 7 बराबर माइनस 67 प्लस गुणा कर लो 30 को 7 से, तो 7 ये 21 और 0 का 0 यानी 210 आएगा। अब माइनस प्लस आ रहा है तो क्या करेंगे, बाकी करेंगे, 210 में से 67 बाकी निकाल लो। तो यहाँ से 10 में से 7 जाएंगे कितने रहेंगे, 3, इसमें यहाँ रहेंगे 20 में से गए तो 14, 143। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के बचेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रश्न था। ये जो अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो कितने का आएगा, आपके 3 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 3 नंबर आएगा। बड़ा प्रश्न है और ऐसे कई सारे प्रश्न आगे आएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको किसी प्रश्न में 2 पद दे रखे हो, जैसे 11 पद दे रखा है यहाँ आपको, एक आपको 16 पद दे रखा, तो जब भी 2 पद दे रखे हैं इसका मतलब आपके पास 2 समीकरण बनेंगे उनसे, और दोनों समीकरण को सरल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, a और d आएगा। और जो a और d आ रहा है अपने को 31वां पद देना, तो इसमें इनका मान 31 हो गया, a और d अपन याद कर लिया, तो अपन सूत्र में मान रख के इसको कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे 11वां पद 38 दे रखा है तो 11वां पद 38 लिख लो ऐसे आप। अब an वाला सूत्र लिखो और इसमें n का मान 11 है तो n की जगह 11 लगा दिया मैंने यहाँ,
घटा देंगे 38 यहाँ आ जाएगा a प्लस 11 में से 10d, यानी एक समीकरण ये आ गया। सेम इसी तरह से एक और देर का अपने को 16वां पद 73, तो इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे और सरल करेंगे तो ये समीकरण देगा 73 बराबर a प्लस 15d। अब दोनों समीकरणों को घटाना है तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, या समीकरण 2 में से एक घटाने पर घटाएंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, घटाने में साइन चेंज होंगे, प्लस का है तो माइनस का होगा और माइनस का है तो प्लस का होगा। अपने यहाँ तीनों प्लस के थे तो तीनों माइनस का होंगे और घटा लेंगे। तो जब आप समीकरण को 2 में से 1 घटाओगे या फिर 1 में से 2 भी घटा सकते हो, घटाओगे तो उससे आपके पास क्या आएगा, डी आएगा। ए हमेशा कैंसिल होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ए और ए का दोनों गुणांक समान है तो यही कैंसिल होंगे। तो यहाँ से आपके पास डी का मान आएगा। अब इस डी के मान को क्या करोगे आप, समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी रखो, डी का मान सेम आएगा। तो मैंने यहाँ समीकरण 1 में रख दिया है, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां डी था वहां 7 रख दिया, बाकी वो कोई है। और इसको सरल करेंगे तो पहले गुणा होगा और 105 को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो गया, और इस तरह से अपन ए का मान निकाल सकते हैं। ए का मान है, डी का मान है 31वां पद पूछ रहा है तो वापस एन का मान 31 हो गया। फिर से यही सूत्र लगाना है और मान पुटअप करके इसको सरल करना आपको आता है, कितने पसंद करवा दिया अपन ने बहुत सारे, तो इसको आप निकाल सकते हो। 7 हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद हैं, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106, अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न के अंदर देखो क्या कह रहा है अपने को, एपी में 50 पद हैं, या अपने से बोल सकते एपी में कितने पद हैं, तो 50 पद है। तो इसका मतलब ये जो है ये किसका मान है, एन का मान है। किसका मान है, एपी में 50 पद हैं, तो यहाँ एन का मान कितना हो गया अपने पास, 50 हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक कंडीशन, इसका अंतिम पद क्या दे रखा अपने को, 106। तो मैंने आपको बताया है कि अंतिम पद क्या होता है, ए एन होता है। क्या होता है, ए एन 106, या फिर इसको ऐसे भी हो सकता है, इसका 50वां पद, अंतिम कुल पद कितने इसमें 50 है, तो इसका 50वां पद है ये 106। तो अपन यहां से लिख सकते हैं इसका 50वां पद हो जाएगा ये 106। और इससे पहले यहाँ क्या दे रखा आपको प्रश्न में, तीसरा पद 12 है, यानी इसमें भी 2% दे रखा है आपको, एक देर का है तीसरा पद 12 है, एक देर का है अंतिम पद 106 है। तो यहां से 3वां पद, तीसरा पद लिखो या 3वां पद लिखो, एक ही बात है, 3वां पद कितना हो जाएगा, 12। इसके अंदर अपने पास एन का मान कितना है, 3 है, तो एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह रख दो, एन की जगह 3 आएगा, A3, ए प्लस एन की जगह वापस 3 आएगा, तीसरा पद 12 है तो यहाँ इसकी जगह कितना जाएगा, 12 बराबर ए प्लस 3 में से एक जगह कितना बचेगा, 2, यानी 2d। एक समीकरण आ गया अपने पास, 12 बराबर a प्लस 2d। एक समीकरण आ गया। एक समीकरण किसका आएगा, अंतिम पद 106 है, यानी मैंने आपको बताया है अंतिम पद मतलब 50वां पद है, तो ये देर का आपको 50वां पद, कौन सा पद है ये, 50वां पद कितना है आपके पास, 106 है। इसको वापस रखो, यहाँ n का मान 50 है, तो इस सूत्र में रख रहे हैं अपन n 50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1d,
तो a 50 कितना है, 106 है, तो 106 बराबर a प्लस 50 में से एक जगह कितना बचेगा, 49 डी। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो अब 2 समीकरण आ गए, पहले वाला प्रश्न की तरह हो गया, बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। ये 2 समीकरण आ गए, तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक घटाते हैं, और जब आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास, डी आएगा। डी के मान को वापस कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में, लेकिन डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो उससे आपके पास क्या जाएगा, सबसे पहले डी आएगा, फिर आपके पास उससे क्या जाएगा, ए आ जाएगा। डी आ गया आपके पास, ए आ जाएगा। अब आप प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपको, 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद ज्ञात करना अपने को, तो इसमें n का मान कितना है, 29 है, कितना है, 29 है। आपके पास d का मान आएगा, 1 का मान आएगा, और n का मान 29 है। फिर आप ये सूत्र लगाओगे कौन से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, और तीनों मान रखना और सरल कर देना, इसका 29वां पद आ जाएगा। तो इसको मैं इतना ही समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले जो भी अपन ने किया था ना अभी जस्ट 7वां प्रश्न, बिल्कुल वैसा का वैसा है, तो आप इसको कर सकते हो। यहाँ तक मैंने करवा दिया है, दोनों समीकरण निकाल दिए हैं। अब इसको आगे आपको करना है, और मान लो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से बता देना है, वापस करवा देंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, है ना।